हो गया। चले शुरू करते हैं हिस्ट्री का, क्लास 10th का है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें, ठीक। यानी रूस में जो क्रांति हुई उसके दो कारण बताइए। दो कारण क्या थे? तो पहला कारण कह रहा है जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। निरंकुशता का अर्थ आप समझते हैं क्या होता है? निरंकुशता का अर्थ जहां पे लोगों की बातों को न माना जाए, जो मन में आया जाए वो किया जाए, अपने मन से, हम मालिक है। जैसे आप गांव में ना देखते कि हम अपना मन से करेंगे, तो हर मर्जी क्या सुने, सुनते ना, वही निरंकुशता थी। जैसे कि बता रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में राजतंत्र की शक्ति को सीमित की जा चुकी थी। राजतंत्र समझते मतलब जहां पे होता है ये राजा का शासन, ठीक। तो रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास कर रखता था। यानी वहां का जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, उसका क्या मानना था कि दैवी अधिकारों में, यानी वो जो अधिकार मिला है वो कौन दिया उसको? भगवान दिया हुआ है। जन्मसिद्ध अधिकार मतलब कौन दिया है? भगवान दिया हुआ है। और वो अपने अधिकार को क्या नहीं छोड़ना चाहता था, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि जार की अफसरशाही अस्थिर नेतृत्व अकुशल थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। यानी यहाँ पे कह रहा है ये कि जार का जो दोसवा सब था, यानी मंत्री होता है ना, तो वो उसको अच्छा सलाह देने की जगह पे कैसा देता था? बुरा वाला। यानी जैसे कि जनता को मदद करना चाहिए तो जनता को मदद नहीं करना चाहता था। वो राजा को क्या कहता होगा, अरे मालिक साहब कोई बात नहीं है, इतना है, ऐसा ही है, काम करवा लीजिए, हम लोग समझ लेंगे इधर, ठीक है। इस टाइप से वो था। यानी जनता के ऊपर जरा भी ध्यान न देना और अपना मर्जी से जो मन में आए वो करना। तो धीरे धीरे जनता कब तक सहेगी? जैसे अभी का नेतवा सब है, कैसे चुनाव जीत जाता जब तुम उसके पास जाओगी, अरे भाग 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 यहाँ से। जैसे उसके हम बाप के बारात में गए थे वोट देने, ठीक है। अब देखिए अब क्या है दूसरा, कृषक के रूप में मजदूरों की दयनीय स्थिति। पहला स्थिति आप जान गए कि जहाँ पे राजा स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी का मतलब ये होता है कि वो अपने मन से काम करता है, वो हमारी बातों को न सुनता, हमारी मतलब जनता की बातों को नहीं सुनता था, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि कृषक के रूप में मजदूरों की दयनीय स्थिति। यानी जो कृषक थे, ठीक है, कृषक के रूप में मजदूरों की दयनीय स्थिति होगी। इसका मतलब समझते हैं, जो किसान लोग थे ना, तो वे मजदूरी करते थे क्योंकि उनके पास अपना जमीन था नहीं। जानते थे ना कि उनके पास अपना जमीन था नहीं, तो वे लोग मजदूरी करते थे। और फिर उसके बारे में क्या कह रहा है कि रूस रूस एक बहुत बड़ा देश है, आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। और आज के टाइम में रूस दुनिया का सबसे पावरफुल देश में गिना जाता है, दूसरा सबसे पावरफुल देश। तो क्या कह रहा है कि रूस की बहुसंख्यक जो जनता थी वो क्या थी? किसान थी, कृषक थी। यानी रूस में ज्यादा जनसंख्या किसका था? किसान का था। फिर क्या हुआ कि जो अपने छोटे छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती करते थे, यानी पुराने तरीका से खेती करना, सीधे जाना खेत में, पानी पटाना, रोप देना, चलाना, कोई खाद पानी नया ढंग से देना नहीं। तो नया ढंग से ना दीजिएगा तो पैदावार बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो क्या कह रहा है कि दयनीय आर्थिक स्थिति में भी वे करों के बोझ से दबे हुए थे। लेकिन बेचारे करे तो करे क्या, एक फसल को उपजाना है उस टाइप से उसको फसल उपज नहीं रहा है और खाना तो है ही है। तो लोन ले लिए, गांव वाला से गए, साहूकार से बोले भैया 2000 का लोन दे दीजिए। बेचारा करे क्या, गेहूं हुआ 1000 के, अब साहूकार को दे खाए, क्या करे? तो दिन प्रतिदिन कर्जा में डूबते जा रहे थे, ठीक। हुआ क्या कि अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। यानी उनके पास इतना अधिकार भी नहीं था कि वो अपनी मांग मनवाए, सरकार को बोले कि तुम हमारी मांग पूरी करो नहीं तो हम हड़ताल करेंगे, ठीक है। इतना भी हक उनको नहीं था। आगे क्या हुआ कि उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार रूसी जनता की बदहाली ही क्रांति का मुख्य कारण था। यानी उन्हें किसी भी प्रकार से सरकार में कोई अधिकार नहीं दिया गया था, सिस्टम चलाने के लिए उसको सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो यही कारण बन गया। यानी धीरे धीरे जैसे मान लीजिए हम कहीं जाएंगे, वहां पे राज करेंगे, ठीक, और वहां की जनता की बात नहीं सुनेंगे, तो धीरे धीरे जनता एक दिन हमसे उब जाएगी और एक दिन क्या करेगी, हमको ताकि पूछ देगी, कहेगी बहुत हुआ मनमानी, हरियर का बांस काटेगी और ताकि पूछ देगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, रूसी क्रांति के दो कारण आप जान गए। पहला कारण क्या था कि जो राजा था वहां का वो निरंकुश शासक था, जनता की सुनता नहीं था, अपनी मनमौजी करता था। और उसका जो चापलूस था, चेला चपाटी था, वो क्या कहता था, हम संभाल लेंगे राजा साहब, कोई बात नहीं है, जनता है, देख लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका चापलूस है। चाटुकारिता करने के चक्कर में राजा के मन बढ़ाते गया तो राजा लात खाया। आज देखिए, आज देखते हैं ना, यही होता है ना कि चापलूस सब नेता के पीछे पीछे घूमता रहता है, सही बात नेता के पास पहुंचने नहीं देता, इस कारण नेता का भुटवा कट जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे रे 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 रे,
इरेज करने की जगह पे हम इसको क्या करते हैं, देखो तो कृष्णा कैमरा में आ रहा है, खड़ा होकर देखो, ये वाला आ रहा है ना। हाँ देखिए अब क्या कर रहे हैं, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी। यानी जो रूसीकरण हुआ, रूस आप जानते थे कि मतलब रूस को एकीकरण किया गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, रूसीकरण। रूसीकरण ठीक है। तो रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी, यानी लोगों में जो रूस को एक करने की भावना थी, ठीक है, लोगों में जो रूस को एक करने की भावना थी वह क्रांति के लिए कहां तक जिम्मेवार था। आप कहते हैं ना कि यहाँ जो झगड़ा हुआ इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तुम जिम्मेवार है, राधा जिम्मेवार है। हाँ नंदी और ब्यूटी में झगड़ा हुआ, इसका जिम्मेवारी किसका है, राधा का है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि रूसीकरण का जो नीति था वो क्रांति हेतु कहां तक जिम्मेवार थी। देखिए क्या कह रहा है कि रूस की जनता में यहूदी, पोल, फिन, उज्बेक, ततार, कजाक, आर्मेनियन, रूसी आदि जातियां थी। जैसे हमारे यहाँ कई जातियां हैं, हम लोग कई जातियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अलग अलग धर्म हुआ। इस धर्मों में भी जैसे मुसलमान है, अहमदिया, सिख, सुन्नी, सिया, पठान, ये सब है ना, इतने टाइप के मुसलमान और बहुत टाइप के हैं, नाम हमको नहीं पता। हम लोग हो गए क्या क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इस टाइप से बटा हुआ है। उसी प्रकार रूस में लोग क्या थे, कोई यहूदी था, कोई पोल था, कोई फिन था, ठीक है, तो कोई क्या था, ततार था, ततार, तार वहां की जाति है, हर जगह हाँ जाति है, जातीय नाम है। क्या कह रहा है फिर, क्या ओए धरती के बीज क्या बतिया रही है, सुनो। अब देखिए क्या है कि रूसी बहुसंख्यक होने से सर्वाधिक प्रभावशाली एवं शासक बन गए थे। यानी जो रूसी लोग थे वो ज्यादा संख्या में थे। आप जानते हैं ना कि जहां पर जिसकी ज्यादा जनसंख्या होती है उसका बोलबाला वही होता है और ज्यादा होता है, ठीक। जैसे अभी तुम लोग क्लास 10th में हो तो तुम लोग का बोलबाला है, क्योंकि तुम्हारी संख्या ज्यादा है 9th वाले से, इसलिए तुम यहाँ पर बैठती हो। 9th वाला का ज्यादा होगा तो 9th वाला यहाँ बैठेगा, ठीक हो गया बहुसंख्यक वाला। तो जिसकी ज्यादा जनसंख्या वही करेगा राज, ठीक है, बाद बाकी सब ढोएगा अनाज। अब देखिए क्या कह रहा है कि रूसी बहुसंख्यक होने से सर्वाधिक प्रभावशाली एवं शासक बन गए थे जार अलेक्जेंडर प्रथम। कौन, जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय से ही रूसीकरण की नीति अपनाई गई। यानी जब राजा कौन था, जार अलेक्जेंडर था, तो उसी के समय से क्या हुआ, रूसीकरण की नीति को अपनाया गया। यानी उसने कहा कि हमारा रूस में जो भेदभाव चल रहा है या बटावड़ा चल रहा है, बटावड़ा मतलब बंटवारा, जो अलग अलग विभाजन है वो चल रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अब एक करेंगे। क्या करेंगे, एक करेंगे, लोगों को समझाएंगे। तो इसके कारण हुआ क्या कि एक जार एक धर्म, उसने एक नारा दिया। क्या नारा दिया, एक जार एक धर्म, ठीक है, एक जार एक जार एक धर्म किसका नारा था, जार निकोलस प्रथम। हाँ एक जार एक धर्म नारा किसने दिया, जार अलेक्जेंडर प्रथम, जार अलेक्जेंडर, निकोलस नहीं, गलत, जार अलेक्जेंडर प्रथम, ठीक है। सभी पर रूसी भाषा, शिक्षा एवं संस्कृति थोपने की कुत्सित प्रयास भी जारी था। यानी क्या हुआ कि जो जार अलेक्जेंडर था उसने क्या किया, उसने ये क्या कि जितने भी लोग थे रूस में रह रहे थे उनको क्या बोला कि भाई अब तुमको क्या बोलना होगा, रूसी बोलना होगा। यानी रूसी भाषा का, रशियन भाषा का इस्तेमाल करना होगा तुमको हमारे अनुसार। क्या क्या किसका फोन है, देखिए क्या लिखा हुआ।